सिम्टम्स इन न्यूबॉर्न। एज अ मदर मैंने जो चीजें फेस की हैं तो मैंने पूरी लिस्ट बना रखी। सो माय मैसेज टू द न्यू मदर्स आउट देयर, often cry while they are passing urine. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर मॉम डायरीज। सो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ सम वियर्ड सिम्टम्स इन न्यूबॉर्न विच लुक्स वेरी ऑड फ्रॉम द आउटसाइड बट दे आर कम्प्लीटली नॉर्मल। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है मेरे जैसे न्यू मदर्स के लिए या फिर एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स के लिए, उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जो कपल्स फैमिली से दूर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, क्योंकि उनको गाइड करने के लिए उनकी फैमिली उनके साथ नहीं है। एज अ मदर मैंने जो चीज़ें फेस की हैं मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, सो आई एम नॉट गिविंग एनी मेडिकल एडवाइस। मैं जो भी यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपसे बात कर रही हूँ। जो भी मेरे बेबी का पीडियाट्रिशियन विजिट होता था मैंने वहाँ पे जो सीखा मैं आपसे एज अ मदर शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट जो भी न्यू पेरेंट्स हैं या फिर होने वाले पेरेंट्स हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, सारे सिम्टम्स नोट डाउन कर रखे हैं, लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। द फर्स्ट सिम्टम विच इज़ ऑन माई लिस्ट इज़ फ्रीक्वेंट पूपिंग। येस, यू हर्ड इट राइट, न्यू बॉर्न बेबीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली पूप करते हैं। एंड एज अ न्यू पेरेंट आप अक्सर घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज एवरी टाइम दे पास गैस, यूरिन के साथ भी वो स्टूल पास करते हैं। इट इज़ वेरी नॉर्मल। हम भी टेंशन में आ गए थे एंड वी आस्क्ड अ पीडियाट्रिशियन एंड ही टोल्ड अस दैट इट इज़ वेरी नॉर्मल। ही एक्सप्लेन्ड अस दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो एक्चुअली क्या होता है कि बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, उनके जो एनल स्फिंक्टर मसल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो जब गैस पास करते हैं यूरिन के साथ बहुत स्टूल पास कर देते हैं। सो माई मैसेज टू द न्यू मदर्स आउट देयर विल बी कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आई नो इट गेट्स लिटिल मेसियर, के लिए थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है बिकॉज ऑफ न्यू मॉम है, यू आर ऑलरेडी फाइटिंग विद सो मेनी थिंग्स और आपको बार बार बेबी का डायपर चेंज करना पड़ता है और आप टेंशन में आ जाते हो, बट कीप काम, विद टाइम ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। हमारे केस में भी आई थिंक 6 to 8 वीक्स में ये फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम हो गई थी। मोस्ट ऑफ द बेबीज में डॉक्टर टोल्ड अस कि 2-3 मंथ्स में ये चीज़ रिजॉल्व हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वियर्ड सिम्टम विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल इन न्यूबॉर्न्स इज हेयर शेडिंग। न्यूबॉर्न बेबी बहुत ज़्यादा हेयर शेड करते हैं। मेरे बेबी जिसका ऑलरेडी बहुत बर्थ हेयर बहुत कम था एंड वो भी बहुत हेयर शेड कर रहा था, तो आई गॉट रियली वरीड। आई आस्क्ड माई डॉक्टर दैट व्हाट वाज हैपनिंग एंड उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, मे बी ही विल लूज ऑल हिज हेयर्स, उसके नए हेयर्स आएंगे, न्यू हेयर फॉलिकल्स आएंगे, तो ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेबीज में आफ्टर बर्थ हार्मोनल चेंजेस उनमें भी आते हैं, इसलिए दे टेंड टू लूज सम हेयर्स, बाद में ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। हाँ, एक बात ध्यान रखने की है कि जो न्यू हेयर्स आते हैं उनका कलर एंड टेक्सचर बर्थ हेयर से अलग हो सकता है। द थर्ड वेरी कॉमन वियर्ड लुकिंग सिम्टम इज स्क्विंट आई और क्रॉस आई। यू कैन ओकेजनली ऑब्जर्व स्क्विंट आई और क्रॉस आई। इनफैक्ट मेरे बेबी में भी ऑन सम इवेंट्स आई ऑब्जर्व दैट एंड मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। सो डॉक्टर टोल्ड अस द रीजन बिहाइंड इट दैट उनकी आई मसल्स अभी डेवलप हो रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं आई कोऑर्डिनेशन, तो इसलिए वो बहुत बार स्क्विंट आई जैसे सिम्टम्स दिखाते हैं विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। एंड उन्होंने मुझे बताया कि ये 3 to 6 मंथ में इजीली चला जाना चाहिए। अगर ये तब भी परसिस्ट करता है तब आप इस चीज़ को फॉलो अप कर सकते हैं। वेरी कॉमन सिम्टम विच लुक्स वेरी वियर्ड इज हिकअप्स इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबीज़ में बहुत ज़्यादा हिकअप्स आते हैं। आप एज अ न्यू मदर घबरा जाएंगे कि मेरा छोटा बेबी इतनी हिचकियाँ क्यों ले रहा है। ये मोस्टली फीडिंग के टाइम पे जब वो थोड़ा बहुत एयर सक इन कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी ट्रिगर होता है, या फिर बर्थ के टाइम पे गैस नहीं रिलीज कर पाते हैं तो उसकी वजह से भी हिकअप्स ट्रिगर होते हैं। हिकअप्स आर बेसिकली द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, साइन दैट द डायफ्राम इज स्टिल डेवलपिंग, सो इट इज completely harmless in newborn baby. A very common symptom which is found in newborn but looks very odd is cradle cap. Babies are often born with cradle cap. ये एक पैच जैसा उनके सर पे रहता है। So this happens because of the overactive sebaceous gland. Sebaceous gland actually skin glands होती हैं। ये क्यों होता है? Because of the changes in the hormone in the baby after birth. With gentle care and with time, धीरे धीरे ये बेबी के सर से चला जाता है। The next symptom on the list is dry flaky skin or rashes.
न्यूबॉर्न बेबीज़ में ड्राई फ्लेकी स्किन देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दे आर शेडिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ देयर स्किन। वो वूम से बाहर आते हैं तो न्यू एनवायरनमेंट में उनकी स्किन एडजस्ट हो रही होती है। ऑल्सो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी स्किन एडजस्ट हो रही होती है, तो ये ड्राई फ्लेकी स्किन बहुत नॉर्मल है। एंड रैशेस बहुत बार हम जब बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो मे बी उनसे माइल्ड रिएक्शन की वजह से हमें माइल्ड रैशेस दिख सकते हैं। डॉक्टर आस्क्ड मी टू चेंज सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सी इफ दैट इज सूटिंग माई बेबी और नॉट, एंड दैट एक्चुअली हेल्प। तो आप भी बेबी प्रोडक्ट्स चेंज करके देख सकते हैं विच प्रोडक्ट सूट्स द बेबी मोर। And please keep in mind that moisturizing the skin of newborn babies helps in this condition. तो अगर आपकी बेबी की बहुत ज़्यादा ड्राई फ्लेकी स्किन है तो आप नारियल तेल या फिर कोई भी प्रॉपर मॉइस्चराइजर जो आपके बेबी को सूट करता है आप उसका इस्तेमाल करें। और द नेक्स्ट वन इज स्टार्टर रिफ्लेक्स और मोरो रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि बेबी जब सो रहे होते हैं तो वो सडनली अपने दे थ्रो देयर आर्म्स आउट, जैसे वो डर गए हो, उन्हें किसी ने जैसे वो गिरने वाले हो वैसे वो शो करते हैं। तो ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेट है, ये कोई भी सडन चेंज इन पोजीशन या नॉइज़ के रिएक्शन में होता है, तो विच इज़ अ गुड साइन दैट योर बेबी इज़ डेवलपिंग फाइन। अगर आप देखते हो कि आपका बेबी अच्छा खासा नैप ले रहा था, अचानक से वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो डर गया हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सिम्टम है। तक मेरी नॉलेज है अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। ये जो सिम्टम है रिफ्लेक्सेस हैं ये 3 to 6 मंथ्स बाद चले जाते हैं। द नेक्स्ट कॉमन सिम्टम इज स्नीजिंग। और बेबी स्नीज इसलिए करते हैं बिकॉज दैट इज देयर वे ऑफ क्लियरिंग द नेजल पैसेज। मेरे बेबी ने इनफैक्ट फर्स्ट डे को ही स्नीज किया था। आप घबरा जाओगे कहीं सर्दी तो नहीं लगी, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई दे आर स्नीजिंग, बट इट इज वेरी नॉर्मल। अगर आपको लगे कि बेबी को फीवर है या थोड़ा माइल्ड डिस्कम्फर्ट है ब्रीदिंग में या कोई चीज में, तो आप डॉक्टर की एडवाइस लें। नेक्स्ट वेरी कॉमन सिम्टम इन न्यूबॉर्न इज थ्रो अप्स। बहुत फ्रीक्वेंटली थ्रो अप करते हैं, अपना मिल्क बाहर निकाल देते हैं आफ्टर। जो मसल प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ द फूड वो उनकी अभी डेवलप हो रही होती है, इसलिए समटाइम्स आफ्टर फीडिंग वो अपना दूध बाहर निकाल देते हैं। सो बेबी फीड के टाइम पे अक्सर एयर इनटेक भी कर लेते हैं, तो इसकी वजह से थ्रो अप की फ्रीक्वेंसी और बढ़ सकती है। पेरेंट्स यू मेक श्योर दैट आप बेबी को हर फीड के बाद प्रॉपरली बर्प कराएं। तो दिन में 1-2 थ्रो अप्स बहुत कॉमन है, ये मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था क्योंकि मेरा बेबी भी थ्रो अप, मेरे बेबी ने भी मिल्क थ्रो अप किया था। सो द नेक्स्ट सिम्टम ऑन द लिस्ट इज पूप कलर। येस, बेबीज का पूप कलर बहुत वैरी करता है, पर न्यू पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, बट लेट मी टेल यू दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। लाइक आफ्टर बर्थ दे पास मिकोनियम विच इज द फर्स्ट पूप एंड इट इज ब्लैक इन कलर एंड ग्रेजुअली इट टर्न्स ग्रीन इन नेक्स्ट 2 to 3 days एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे इट टर्न्स येलो। माई बेबीज पीडियाट्रिशियन टोल्ड अस कि जब तक ये रेड या वाइट स्टूल नहीं है, मतलब जब तक उसमें ब्लड या म्यूकस नहीं दिख रहा है, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट सिम्टम ऑन द लिस्ट इज क्राइंग ड्यूरिंग पीइंग और pooping. Newborn babies they often cry while they are passing urine or stool. बहुत कॉमन है न्यूबॉर्न्स में because they are still learning to control their pelvic muscles. Parents please note that if the crying is prolonged or very intense, आपको immediately डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो येस गाइज, दैट वॉज ऑल ऑन माई लिस्ट। मैंने एक एक करके वो सारे सिम्टम्स आपको न्यूबॉर्न्स के बताए जो देखने में बहुत ऑड और वियर्ड लगते हैं, बट दे आर वेरी नॉर्मल। दीज वर द सिम्टम्स विच आई फेस्ड, जिसको देखकर मैं घबरा गई थी एज अ न्यू मदर, बट देन आई केम टू नो दैट इट वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल। If this video was helpful in any manner, please give it a thumbs up and comment box में अपने suggestions and अपने experiences जरूर share करिएगा। And please follow my channel for more such content. I will see you next time. Bye bye.